सभी मित्रों को सादर नमस्कार। सभी का सबके मन की बात 369 में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से विषम और विपरीत परिस्थितियों में डरे नहीं, उसका सामना करें, पूरी क्षमता से सामना करना चाहिए। विषम और विपरीत परिस्थितियों से चले जाना या उसमें डट कर उसके मुकाबला करके वहाँ पर अपने आप को स्थापित करके जीवन जीना, इस पे अपने विचार रखे थे। आज विचार ये रख रहा हूँ आप लोगों के सामने कि विपरीत और विषम परिस्थितियों में आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है यदि आप उसका डट कर सामना कर लेते हैं, या विषम और विपरीत परिस्थितियों के गुण क्या होते हैं, उसकी सकारात्मकता क्या है, वो आपको जीवन को कैसे बदल देता है, कौन से नए आयाम खोल देता है। तो इस पर आज मैं आप सभी के साथ अपने विचार साझा कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक उदाहरण दिया था कैक्टस का, कि वो रेगिस्तान में विपरीत परिस्थितियों में उसने अपने आप को कैसे, अपनी क्षमताओं को डेवलप किया, कैसे वो उसका सामना करता रहा विपरीत परिस्थितियों का, विषम परिस्थितियों का। तो जब कभी भी करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले उपजाऊ धरती रेगिस्तान में परिवर्तित होना शुरू ही होगी, तो कैक्टस के ये धीमे धीमे विपरीत परिस्थितियां निर्मित होना शुरू हो रही होंगी। तो उसने विपरीत तो विषम परिस्थितियों को अपनाना शुरू किया। तो उसने सबसे पहले अपने अंदर भीतर इस बात को स्वीकार कर लिया होगा कि ये परिवर्तन अपनाने पड़ेंगे, और यहीं से उसका मनोबल और आंतरिक शक्ति बढ़ गई होगी। उनने उन चीज़ों को स्वीकार करना शुरू किया कि यहाँ पानी नहीं होगा, या मिट्टी नहीं होगी, यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। तो उसकी चेतना जानती होगी कि इसमें जो परिवर्तन होंगे तो मैं भी परिवर्तित हो जाऊंगा। अब मैं जो मूल रूप से हूँ उसमें बदल के अब उसमें कुछ बदलाव आएंगे। जब उसने इसे स्वीकार किया और विषम परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत विशेष घटना घटती है कि पूरा अस्तित्व, पूरी प्रकृति, या जिसको आप परमात्मा कहते हैं, वो आपका साथ देने को खड़ा हो जाता है, तत्पर हो जाता है। ऐसी स्थिति में अस्तित्व आपका सहयोग करने लगता है। आप बोलेंगे मैं ये बात कैसे कह रहा हूँ? तो आप जानते हैं कि बिना प्रकृति, बिना अस्तित्व की कोई घटना घटती नहीं है यहाँ। यदि अस्तित्व परमात्मा साथ न देता तो उसके जो वाष्प उत्सर्जित करने वाले छिद्र हैं वो कैसे भरते, पत्तियाँ कैसे झड़ती, उस छिद्रों की जगह कांटे कैसे आ जाते, उसके तनों में पानी भरने की क्षमता कहाँ से आती, और रात्रि में जो थोड़ा बहुत वहाँ पे नमी के कारण जो पानी इकट्ठा होता है उसको अवशोषित करने की क्षमता कैसे आती। ये सारी क्षमताएं अस्तित्व ने उसका साथ दे के उसको प्रदान कर दी कि तुम यहाँ रहना चाहते हो, तुम अस्तित्व से लड़ रहे हो, तो मेरा सहयोग करने का भी, आपको सहयोग देने का भी पूरा अवसर है, और वो देता है, वो आपके साथ खड़ा ही रहता है। तो जो भी उसके अंदर परिवर्तन हुए, तना मोटा हो गया, पानी इकट्ठा होने लगा, कांटे बने, प्यारे प्यारे फूल आने लगे, और
उसमें वृद्धि होने लगी, उसका फैलाव कहाँ तक जाना है। इस प्रकार कैक्टस ने अपने आप को वहाँ पे जीवित रखा है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कैक्टस विपरीत परिस्थितियों और विषम परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया, तो अस्तित्व भी, प्रकृति भी और परमात्मा भी पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से उसके सहयोग के लिए आ गया। और फिर कैक्टस ने जब ये काम किया तो देखेंगे रेगिस्तान का जो छोटा सा जीवन है, उसके आसपास कुछ कम पानी वाले पौधे भी पनपने लगे। कुछ ऐसे जीव जंतु जो कम पानी निर्भर होते हैं वो भी आने लगे। कई जगह तो बड़े बड़े कैक्टस पौधे आ गए वहाँ पर। अब एक जिसको मृगमरीचिका बोलते हैं या गार्डन ऑफ हरियाली कहते हैं, वहाँ पे रेगिस्तान में कहीं कहीं बन जाता है। तो हरियाली है रेगिस्तान में, क्यों है कि ऐसे कुछ लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की कोशिश की, तो वहाँ पे जीवन आ गया, कीट पतंगे आ गए, नई नई वनस्पति आ गए। फिर थोड़ा बहुत मानव भी वहाँ पे अपने आप को देखा कि जब ये सब हो सकता है तो मैं भी रह सकता हूँ, तो उसने भी थोड़ा बहुत सहयोग किया। तो पूरी की पूरी वहाँ पे एक जनजाति, एक वन्य जाति, एक वन्य जीव पूरा का पूरा वहाँ पर विकसित होने लगा। ये खासियत होती है विषम परिस्थितियों में जो सामना करते हैं। वो खुद तो अपने अंदर विशेष क्षमता डेवलप करते हैं, प्रकृति के साथ भी उनका तालमेल ठीक बैठ जाता है और बहुत कुछ वो प्रकृति को देते हैं और अपने आसपास के लोगों को देते हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में, जब आप विषम परिस्थितियों में जब आपका सामना करते हो, तो आपकी क्षमता, विभिन्न प्रकार की क्षमताओं में बहुत वृद्धि होती है। आपके अंदर मानसिक क्षमता बढ़ जाएगी, शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी, आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, अपन जीवन जीने का ढंग बढ़ जाएगा। आप विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति आ जाएगी। आपकी चेतना जागृत होने लगेगी। आप उन आयामों को भी जान सकोगे जो अस्तित्व में हैं और उनका सदुपयोग भी सीख जाओगे। तो आप विषम परिस्थितियों का सामना करने से विभिन्न आयाम जुड़ जाते हैं और अस्तित्व में सबके सहभागी और सहयोगी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में सारा का सारा अस्तित्व, प्रकृति आपकी ओर गमन करने लगता है, आपकी ओर बढ़ने लगता है, आपसे सीखने लगता है, आपसे शिक्षा मिलती है उसको कि मैं भी ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। आप अपनी क्षमता का जब अपने ही लिए उपयोग करते हो और आप जब अपनी शक्तियों को बढ़ा लेते हो, तो आप देखते हो कि आपने भी प्रकृति को कुछ दिया और प्रकृति ने आपको कुछ दिया, अस्तित्व ने आपको कुछ दिया, अस्तित्व को आपने कुछ दिया। आपने बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, आसपास के प्रकृति में, माहौल में, वातावरण में। तो आप अस्तित्व के और परमात्मा के प्रति आभार और प्रेम आराम से भर जाते हैं। आप अपने जीवन के किसी उद्देश्य को, परम उद्देश्य को प्राप्त हुआ ऐसा लगने लगता है आपको कि मुझे उद्देश्य प्राप्त हो गया। अब मैं जीवन जी सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ कि विषम परिस्थितियों में भागना नहीं, उसमें पूरा जीना है। तो विषम परिस्थितियों और विपरीत परिस्थितियाँ आपको आपकी क्षमता के विकास में भी बहुधा आयामी मदद करती हैं, सहयोग करती हैं। आप अपने जीवन का आनंद कैसे ले सकते हैं, दूसरों को आनंदित कैसे कर सकते हैं, दूसरों को सहयोग कैसे दे सकते हैं, दूसरों का सहयोग कैसे ले सकते हैं, आपके अंदर बाहर क्या परिवर्तन हो सकता है, दूसरों के अंदर बाहरी परिवर्तन क्या हो सकता है। आप सभी आयामों को देखने लगते हैं और सभी के साथ पूर्ण सहयोग से, समर्पण के भाव से अपना जीवन को परिपूर्ण करते हैं। विषम विपरीत परिस्थितियों में पूरी दृढ़ता से, पूरी क्षमता से सामना करिए। आपका जीवन मजबूत बनेगा,
मनोबल मजबूत बनेगा, आपकी चेतना मजबूत होगी और अस्तित्व आपका साथ देगा। आपके अंदर मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक क्षमताएं बढ़ेंगी, ये निश्चित है। आपके सोचने का ढंग बदल जाएगा, आपके काम करने का ढंग बदल जाएगा, आप आगे बढ़ने का तरीका बदल जाएगा। आप लोगों को बता सकोगे कि अपने अनुभव से, अपने अनुभव की बात अलग होती है। जैसे अनुभूति से आप गुजरते हो, आप बता सकते हो कि नहीं, मैं भी इस चीज़ में था, इससे निकला जा सकता है। और जब मनोबल, आत्मबल और बौद्धिक स्तर आपका उच्च स्तर का होता है तो विषम से विषम परिस्थिति का आप सामना कर सकते हो, आपका सामना बढ़ जाता है, सामना करने का साहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आप अपनी भी सहायता करते हो और दूसरों की सहायता के लिए भी तत्पर हो जाते हो। तो विषम परिस्थितियों का बहुत सारे सद्गुण भी हैं। आप पूरे के पूरे अस्तित्व की घटनाक्रम को ही बदल सकते हो, प्रकृति को बदल सकते हैं, आसपास के आप अपने वातावरण को बदल सकते हैं। इसलिए इन विषम परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता डेवलप करें। डरे नहीं उससे। जैसे कैक्टस ने अपने आसपास रेगिस्तान में पूरा का पूरा एक वन्य जीवन बना लेता है, ऐसे आप भी अपने आसपास प्रकृति में बहुत कुछ निर्मित कर सकते हैं। आपको शायद मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। कहीं कुछ बात कहना है तो कमेंट में विचार ज़रूर रखें अपने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने संबंधियों में फॉरवर्ड करें, क्योंकि कुछ लोग विषम परिस्थितियों और विपरीत परिस्थितियों में जाना नहीं चाहते और जाते हैं तो फिर टूट जाते हैं, अवसाद और डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं। जीवन में हर चीज़ का महत्व, यदि मीठापन का महत्व तो कड़वाहट का महत्व। कई जगह लचीलापन ज़्यादा काम आता है, कई जगह दृढ़ता काम आती है। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। और जैसे मैं खुले तरीके से जीवन को देखता हूँ, आप लोगों से प्रार्थना कि आप लोग भी जीवन को एकदम खुले तरीके से देखिए। अपने विचारों से ही अपना अन्वेषण करें, जिज्ञासाओं को जानें, खोजें और लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करें। आप सभी का धन्यवाद।